बेटा मैं अपने मुंह से थोड़ी बोलूंगा कि एनसीईआरटी मत पढ़, फिर वो बिकेगी कैसे? बता, कोई खरीदेगा नहीं। बच्चे हम एनसीईआरटी खुद पढ़ते, मेरे से सुन, तो खुद वो काम करे। इससे ज्यादा जरूरी है कि टीचर तुम्हारे लिए काम करके उसको कंडेंस करके दे। हमारा काम यही तो होना चाहिए ना कि हम तुम्हें उन्हें कम शब्दों में पढ़ा दें और सही से समझा दें ताकि तुम उसे याद रख सको। अगर तुम खुद पढ़ के समझ सक रहे होते सारी चीजें, फिर हमारी क्या जरूरत है? लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। पर हम एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं या जो उस फैमिली से आते हैं, जैसे हम भी ऐसे थे जिनको इंग्लिश पढ़ के कम समझ आती थी, उस केस में एक्चुअल में ये होता है कि कई बार वो लाइन समझ नहीं आती वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हमने वो पहले नहीं पढ़ी है। इसलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, पर लॉजिकल अगर तुझे समझ आ रखी है ना एनसीईआरटी, तो जब वो तुझसे पूछेगा कि भाई लिंकेज से रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है या घटता है, वो चाहे एनसीईआरटी की लाइन दे चाहे ना दे, वो हो जाए। अगर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 340 345 आ रहे हैं नोट्स के थ्रू, तो फिर क्यों हमें तुम्हारी काम करना है? टाइम नहीं बचा ना 20 दिन है, उसकी जगह मैं एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लूं, एक बार मैं इनऑर्गेनिक बैठ के मेन चीजें फिर से देख लूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रायोरिटी हमारी किस चीज को लेकर है? मान ले मैं 345 से 15 नंबर का गैप खत्म करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 120 से मान ले मेरे अगर फिजिक्स में आ रहे हैं तो उस गैप को कम करना ज्यादा आसान। भाई मुझे ये इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मुझे केमिस्ट्री में 5 नंबर बढ़ रहे हैं या 4 नंबर बढ़ रहे हैं या बायो में बढ़ रहे हैं। इन द एंड टोटल नंबर मैटर करेंगे। कोई तुमसे ये तो नहीं पूछने वाला है कि 360 बायो में आए थे 345, क्या पूछेगा? टोटल नंबर, टोटल सही आता है। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सारे बच्चों के 2 क्वेश्चन लगातार गलत होते हैं फिजिक्स में, तो उन्हें ऐसे डर लग जाता है, फिर वो आगे के 2 और गलत करते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिद पार लेते हैं कि ये आसान चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो मेरे से होना ही चाहिए, तो बेस्ट था मेरा, छोड़ देना भाई, क्या हो गया? मिलने कितने हैं? 4 नंबर, उसकी जगह बायो का ठीक कर ले 2। टाइम कम टाइम में पेपर सॉल्व करना है ना, जिद थोड़ी हमारी। ठीक है, और बताओ आपके जो भी सवाल है ये सब ऐसा लगता है कि साल जब स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं पर ये ऑनलाइन है ना, ये दिक्कत भी एक है कि ऑनलाइन दुख लग रहा है देख के कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, आज से 8 महीने पहले पता होना चाहिए। आप लोग जो हो, आप हम मानते हैं कई बार होता भी है, हम कोशिश भी करते हैं ऑनलाइन में, पर वो सारी बातें नहीं बोल पाते। ऑनलाइन में एक जो चीज हमने फील करी है, मैंने और सारे टीचरों ने लगभग जो पढ़ा रहे लंबे समय से 30 से 40% अपना कंटेंट कम कर दिया, जो आता भी नहीं है। पर ऑफलाइन में हम पहले पढ़ा देते थे, पर बच्चा वहां सामने होता था, बोल देते थे नहीं काम का है। पर ऑनलाइन में क्या, उसी को डाउट लिख के भेज देता है और 10 जगह लिखता है, इंस्टाग्राम पे भी लिखता है, फेसबुक पे भी लिखता है, कहता सर ये डाउट है। भाई वो मैंने मना किया ना नहीं पढ़ना। नहीं, वो दूसरे टीचर से दूसरे पर कोई जाए पूछेगा स्टोरी पे लगा रहा है, स्टोरी पे लगा किया कि स्टोरी को लगा रहा है, स्टोरी लगा के जलील कर सब बेटा जो बता दिया उसके बाद पेपर नहीं जाएगा। इतना कि हमने यही किया काम, जितने 3-4 साल में कंटेंट बता दिया और वो उतना ही रखा जिसके अंदर पेपर है। ठीक है, एक चीज में काम कर रहे हैं। और थोड़ा और पूछो। अगर तू इस पे डिपेंड हो, अभी क्या पढ़ रहा है, रिवाइज करते हो, कभी एनसीईआरटी कभी नोट्स, ऐसा तो नहीं कर रहा? नहीं कर, ये तो गड़बड़ कर रहा है। एक पे रहे, एक को 10 बार कर, अलग अलग जगह से मत पढ़। ठीक है, पूरा बना दे नोट्स पढ़ बार-बार। और उसमें भी तुझे पूरे पेज में बात, पूरे पेज में सिर्फ 5-7 लाइनें होती काम की जो याद रखनी है, बाकी तो समझने का था। जैसे सर टेबल टेबल याद कर ले। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे पेज में काम की लाइनों पे तूने कर रखा है लाइन ना, नोट्स में भी उसे याद रखना है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे लास्ट टाइम बोला था एनसीईआरटी करके आना, आए हो? कितने लोग करके आए? सुन लेते हैं, बड़े अच्छे से डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। भाई बिहार में खड़ो सही सुनने में तो अच्छा ही लगेगा। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज थोड़ी अरे मैं से एनसीईआरटी का बढ़ गया। ओवर थ्रू करके आओ। और बताओ कोई कुछ पूछना चाहते हैं? पूछो, कोई आप दूसरा पूछने में भी डर लगता है, तो खराब सवाल ना पूछ ले, बगल वाला आसेगा आता उसे भी कुछ नहीं बगल वाले बेटा। आप ये सब ना सोचा करो, पूछो जिसको जो पूछना है। फिजिकल कलेक्शन बहुत है बेटा, फिजिकल फॉर्मूला सवाल सर्वे सर आएंगे, उनसे पूछिए। सर्वे सर आएंगे फिलहाल। एक पता मैं तेरे को फिर बताता हूँ। सर्वे सर बहुत रिलेवेंट पढ़ाते हैं, बहुत रिलेवेंट, मतलब उसके अंदर आएगा पेपर पूरा।
ये श्योर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उतने कम समय में कराने में मतलब दम लगेगा थोड़ा सा। अगर वो उसी को मतलब 10 क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ाएगा तो मजा बहुत आएगा, पर उससे बाकी ऑर्गेनिक फिजिकल वाला क्या करता है, इनऑर्गेनिक वाला कहाँ से कराएगा सिलेबस? फिजिकल को कभी तुम ऐसे मत सोचो कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिक्स है बेटा, तो अगर तुम इंटरेस्ट नहीं लो बेटा तो जब तक तुम फिजिकल नहीं कर सकते। समझ आ तुम सिर्फ ये सोचो कि लाइन पढ़ के आंसर निकालेगा तो ऐसा नहीं है। तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा, तुम्हें टर्म्स ध्यान रखने होंगे, टर्म्स कैसे निकालना। ये फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब टर्म को सबसे पूछ क्या है सर लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद जब सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तब तक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होता। जब तू लेक्चर कर रहा था तो सिर्फ सुना था क्या? Yes, sir. सुना था ना सही से? Yes, sir. नोट्स लिखे थे उसके? तो उसी को नोट्स को पढ़ते लेक्चर नहीं देखते? हाँ मैं बात मतलब सर आप पढ़ा देते तो वो समझ में आ रहा है, जब तक लेकिन खुद से नहीं पढ़ते ना सर। तब से तो पढ़ना पड़ेगा लेक्चर के नोट्स। क्लास लगभग मैंने समझा दिया। अब आपको नोट्स रिवाइज नहीं करें ना, याद नहीं होगा। नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा ना। सब में नोट्स रिवाइज रिकॉर्ड कर ठीक है? बताओ जल्दी। अभी बोलता है बोल बेटा। बहुत प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक बेटा बायो है। ऑर्गेनिक बेटा साथ जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं ऑर्गेनिक कभी अंत में पढ़ने वाली चीज है। पहली बार स्टार्टिंग में तुमने ये लफड़े वाले वही लफड़े वाले अभी निकल रही है। देखो अंततः सिर्फ ये कि चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो, 2 मिनट को, बाकी बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि तुम उसी में पूछ जाओ। नोट्स बनाएगा ऑर्गेनिक का, बस उसी नोट्स को बार-बार रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करो। नोट्स कितने बनाएंगे तुम कितने नोट्स है? हां बोल बेटा बोल। सर ये जैसे सर मतलब हो जाता है थोड़ा सा ये ऐप वगैरह आपको जब याद रखना है, थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालो। जैसे ऐसे करो कि मॉर्निंग में आधे घंटे समय, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, 15 लेसन को हम 15 लाख कॉपी पे लिखो। अब इसमें क्या है कि जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तब तक याद रखो। अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री भी याद रखो। देखिए एक चीज समझिए, ऑर्गेनिक की खूबसूरत बात है, पहली बार अगर आपसे सवाल बन जाए तो आप समझ जाइए कि आपको ऑर्गेनिक चाहिए। पहली बार आपसे सवाल गलत होना जरूरी है, अब फिर उस गलती के एनालिसिस होनी जरूरी है, तभी आप ऑर्गेनिक में दूसरा सवाल लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपको जो कुछ भी चैप्टर मान लीजिए जो कुछ भी करना है, 10 सॉल्व एग्जांपल पहले उनको देखिए किस पैटर्न पे सवाल होगा। हाथ फॉर्मूला आते हुए नहीं, हाथ नहीं सेट होगा फॉर्मूले पे, तब तक नहीं सेट होगा जब तक सॉल्व एग्जांपल देखोगे। एक बार कोशिश करो कि सॉल्व एग्जांपल अपन देखें, ठीक है? और जब देखोगे 2 देखोगे 4 देखोगे, इसके साथ भी सवाल नहीं बनेगा। लेकिन जब तुम 4-5 सॉल्व एग्जांपल करने का उस पैटर्न का एक सवाल करोगे तो वो बन जाएगा, और जब बन जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा बढ़ जाएगा, आराम से पढ़ जाएगा। सॉल्व एग्जांपल पहले नेक्स्ट टेस्ट का भाई संडे नेक्स्ट संडे कभी मैं तो रैंडम क्वेश्चन पढ़िए नहीं आ रहा कम देना यार एक आध चैप्टर पढ़ा दीजिए। कल पढ़ोगे क्या कोई? नहीं लगे तो कर, मैं देख कंप्रेस कर हाई वेटेज चैप्टर करवा देंगे सर ऑफलाइन ही दे रहा हूं, उसको 10 बार दे दीजिए, 5-6 उसके बाद नहीं है सर मेरे को कुछ पढ़ा दो ना, कुछ पढ़ा दो ना कल। हाँ वो है ना नोट में कर लेक्चर को रिवाइज करना तो YouTube पर है यार। मैं बिठा दो इनको सामने। अरे ये चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। मेरा दिमाग कैमरे पे जाने के लिए नीचे जाएगा। अरे मुझे लगता है सर अच्छा कर लिया। वो जो लेक्चर होता है ना वो इतना फोकस करके बनाना पड़ता है, वो कम टाइम में पढ़ाना, ये बहुत कम टाइम में। ये बीच में डाउट उठने लगेंगे। वो लेक्चर का लाइव एंड नहीं होगा। ऑफलाइन शुरू से पढ़ाते हैं एक अलग तरीके से होता है। ऑफलाइन स्टार्ट ही ऐसे होता है, हम बोर्ड पे नहीं करते, पहले बात की जैसे बेसिक पढ़ाते हैं, तो वो वाला लेक्चर तो नहीं है।
कल तो वो है कि हमें कम समय में उसको रिवाइज करना है। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप में से बहुत सारे बच्चों को बैक ऑफ द माइंड याद है, हम क्या कर रहे हैं उस डाटा को आपके सामने रखते हैं जो डाटा आपको एग्जाम में लेकर जाते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूछेगा बायो सारा डाटा पूछेगा भाई, ये एग्जाम बंडल किसके पास है, डाटा पूछता है ना, वो डाटा आपको देना है कि ये डाटा आपको याद है। आप कहाँ पर से हो, उतने बड़े नोट्स में आप डाटा और कॉन्सेप्ट अलग नहीं कर पाते, नोट्स बहुत बड़े हैं तो उनको अलग नहीं कर पाते, तो वो काम होता है। क्या करूँ मतलब तुम्हें आता भी तो नहीं था। मैं पहली बार ड्रॉपर में मैंने शायद 22 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, सेल क्या होता है, ड्रॉपर को ये सब क्योंकि नहीं पढ़ाते हैं नॉर्मली, पर ठीक है स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने चाहिए, है ना। ठीक है, और बताओ कोई कुछ। अच्छा, 4 स्टेटमेंट में से कोई एक आप पहचान नहीं पाते सही में, बेटा ये तो फिर उससे से आएगा, प्रैक्टिस करना है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे जो भी बच्चे बोलते हैं ना कि उनको 2 ऑप्शन में डाउट आता है या 4 में से एक स्टेटमेंट, उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं वीक है किसी चीज की, वो तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे मान लो क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जैसे मान लो आपके इंडियन कार्ड विनर की बात करें, अब एट्रोस्पोरस तो मुझे नहीं लगता कोई भूला हुआ होगा, तो सबको याद है, तो बहुत बेसिक सी चीजें वो आती है, मुश्किल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ एक टॉपिक का आएगा वो कर लेना है, ठीक है। और बताओ क्वेश्चन बोल दे और उसमें इक्वेशन क्या है, dn upon dt rn है k minus n upon k 1 minus क्या है हमारे पास 1 minus n upon k, एलसीएम ले लोगे तो k minus n upon k आ जाएगा ना, वही इक्वेशन लिखोगे। पॉइंट क्या है कि जब ये बराबर हो जाएगा ना, when n upon k is exactly 1, तो वो कट के 0 आ जाएगा, dn upon dt आपको 0 करना है, तो यहां पर चलेगा कैसे सर, पहला नहीं हो सकता अगर उर्दू ना चलेगा कैसे, ऐसा नहीं चलता कैसे, रैंक का बोर्ड चलता है, मैं बता देता हूँ।